आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी ज़िंदगी का निर्वाण बड़ी खूबसूरती के साथ कर रहे होंगे। आज हम बात करेंगे फ़िल्म एक दूजे के लिए के बारे में। तो फ़िल्म एक दूजे के लिए में 2 कैरेक्टर थे, कमल हसन साहब का और रति अग्निहोत्री का, बासु और सपना के रूप में। तो इन कैरेक्टर्स को फ़िल्म के अंत में मार दिया जाता है और इस अंत के द्वारा, इस क्लाइमेक्स या इस कैटास्ट्रोफ़े के द्वारा दर्शकों की सहानुभूति बटोरी गई, बहुत ज़्यादा सहानुभूति। अब क्या यह दृष्टिकोण ठीक था और इससे फ़िल्म को क्या प्रभाव पड़ा? क्या कुछ ऐसा हो सकता था कि इस फ़िल्म का जो अंत था वो बदला जा सकता था? अगर फ़िल्म के अंत को यानी उसके क्लाइमेक्स को बदलते, तो फ़िल्म पर क्या प्रभाव पड़ता? तो फ़िल्म एक दूजे के लिए का जो अंत था यानी क्लाइमेक्स था, वो वास्तव में बहुत ज़्यादा इमोशनल था, रुलाने वाला था। जिसमें बासु और सपना दोनों प्रेमी-प्रेमिका होते हैं, उनकी मौत हो जाती है। इस अंत के माध्यम से निर्देशक ने दर्शकों के मन मस्तिष्क पर जो एक गहरी छवि छोड़ी, जो एक छाप छोड़ी अपने अपने डायरेक्शन से, वो ऑडियंस की सहानुभूति पाने में पूरी तरह से सफल हुए। संवेदनाओं को जिस प्रकार से पर्दों पर उकेरा हर सीन में, उसका कोई जवाब नहीं था। जिससे फ़िल्म की दर्दनाक और प्रेम कहानी में और भी ज़्यादा गहराई आ गई। अगर इस फ़िल्म में बासु और सपना को नहीं मारा जाता, तो फ़िल्म में शायद इतनी ज़्यादा गहराई नहीं आती और ये फ़िल्म मेमोरेबल नहीं बनती। जैसे लैला मजनू, हीर रांझा, ये लोग जब मरे तभी अमर हो गए। इतना ज़्यादा परेशान हुए, जब मरे तब अमर हुए। उसी तरह से बासु और सपना को अमर बनाने में उनको मारना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था शायद। मगर सवाल ये आता है कि क्या ये दृष्टिकोण ठीक था? तो साहब, इस दृष्टिकोण को ठीक माना भी जा सकता है क्योंकि ये फ़िल्म की मुख्य भावना और संदेश को मजबूत करती है। फ़िल्म का जो एस्पेक्ट था, उसका एम था प्यार की सच्चाई और उसके प्रति जो समर्पण है, डेडिकेशन है, उसको दिखाना था। और प्यार की सच्चाई और जब कोई डेडिकेशन को दिखाता है सही अर्थों में, तो शायद प्रेमी-प्रेमिका को मारना ही पड़ता है। ऐसा हुआ है। ऐसा असल ज़िंदगी में भी होता है। तो इसके अंत ने उन भावनाओं को पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया, क्योंकि 2 व्यक्ति आपस में मर कब सकते हैं जबकि वो पूरी तरह से एक दूसरे के लिए ही बने हों। उन्हें ज़िंदगी से कोई मतलब ना हो, किसी से कोई वास्ता ना हो, बस वास्ता हो तो एक दूसरे से। दोनों का प्रेम समाज और परिवार की कड़ी शर्तों के बावजूद अपने-अपने सिद्धांतों पर टिका हुआ था। बहुत अडिग थे वो। लेकिन अंत में उनके बीच की जो एक असहमति और बाधाओं का जो परिणाम हुआ, उसके कारण फ़िल्म का जो क्लाइमेक्स था उसमें आपको दोनों की मौत नज़र आती है। और जिस तरह से इस सीन को दिखाया जाता है, मरते हुए दिखाया जाता है, वो दिखाने का जो तरीका है, किस तरह से वो आपस में एक-दूसरे से लिपटे होते हैं और किस तरह से गिरते हैं, वो चीज़ भुलाई नहीं भूलती। इस प्रकार से दिखाना, एक तो होता है नॉर्मल दिखाना कि भाई वो मर गए, सुसाइड कर लिया उन्होंने, फांसी पर लटक गए या कुछ ऐसा हो गया। लेकिन जिस तरह से दिखाया, जिस प्रकार दिखाया उनको, वो तरीका जो था ना, वो भुला ही नहीं भूलता। एक तो मरना और एक किस प्रकार मरना, दोनों ही चीज़ें आपस में जब मिल गईं, तो ये चीज़ बहुत ही अलग एक लेवल पर लेकर के चली गई इस फ़िल्म को। इससे इस फ़िल्म को क्या प्रभाव पड़ा? तो साहब, फ़िल्म को एक प्रकार की दर्दनाक लेकिन भावनात्मक ऊँचाई मिली। अंत में ऑडियंसेस को न केवल रोने के लिए मजबूर किया गया, बल्कि इसने
फ़िल्म को एक यथार्थवादी रंग भी दे दिया। मतलब रियलिटी से बताई हर चीज़ को, और सभी व्यक्तियों ने, सभी ऑडियंस ने यही सोचा कि ऐसा होता है, ऐसा होता है और ऐसा ही हुआ होगा। जहां कभी-कभी प्यार और समाज की बाधाओं के कारण दुखद परिणाम हो सकते हैं, फिल्म का ट्रेजेडी एलिमेंट इसके किरदारों की समर्पण और प्रेम की भावनाओं को और भी ज्यादा प्रबल और बलिष्ठ बनाता है। सवाल यह है कि क्या फिल्म का अंत किसी भी तरह से बदला नहीं जा सकता था? अगर फिल्म का अंत बदलकर दोनों को जीवित छोड़ दिया जाता, तो क्या यह फिल्म अपने मूल संदेश और प्रभाव से पूरी तरह से भटक जाती? ये भी तो हो सकता था इस फिल्म में दोनों को जिंदा रखते और इस फिल्म का जो एक है हैप्पी एंडिंग बता सकते थे, जैसे राज कपूर साहब ने बताया अपनी फिल्मों में। राज कपूर साहब ने कभी भी अपनी फिल्मों में किसी भी किरदार को नहीं मारा, और हर फिल्म की जो एंडिंग थी वो हैप्पी रखी। और ऐसा सुनने में आता है कि इस फिल्म के निर्माता निर्देशक से राज कपूर मिले भी थे, और उन्होंने कहा कि साहब, इस फिल्म के एंड को ऐसा मत करो, आप दोनों कैरेक्टर को लास्ट में मिलते हुए दिखा दो। लेकिन साहब, वो जो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर थे, उनका जो यूएसपी था इस फिल्म को लेकर के, वो यही था कि इस फिल्म में हमें इनको मरते हुए दिखाना है, वो प्रभाव हमें जागृत करना है, वो इस फिल्म को एक कृति बनाना है। राज कपूर साहब की बात की कोई भी अवहेलना या उनकी बात को कोई काट नहीं सकता था, लेकिन उनकी बात को इसमें नहीं माना गया। आप देखिए, अगर इसमें हैप्पी एंडिंग दिखाते तो शायद फिल्म को कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता, फर्क महसूस नहीं होता, फिल्म शायद उतनी ही चलती। लेकिन फिल्म का जो एक कट था, फिल्म का जो एक एक श्रेणी थी, उसका स्टैंडर्ड था, वो चेंज हो जाता। यह फिल्म एक सामान्य रोमांटिक फिल्मों की तरह लग सकती थी, जहां सब कुछ अच्छा होता है और जहां ऑडियंस पहले से ही उम्मीद कर लेते हैं कि ये देखो ऐसा होगा ऐसा होगा, और अंत में दोनों की शादी हो जाएगी। लेकिन ऑडियंस इस फिल्म में कोई भी आकलन नहीं ले सके। और ताज्जुब की बात यह है कि आपने अगर इस फिल्म को गौर से देखा हो, तो अंत से पहले जब फिल्म एंड पर आती है, उससे करीब 15-20 मिनट पहले ऐसा लगता है कि इस फिल्म में सब कुछ ठीक हो जाने वाला है। ऐसा लगता है कि चीज़ें फेवर में आ गई हैं, बहुत अच्छे तरीके से सब लोग मिल जाते हैं। फैमिली में भी ऐसा लगता है, दोनों फैमिली में, कि फैमिली मिल गई। और आपने अगर ध्यान दिया हो, तो इस फिल्म में जो दोनों मरते हैं, वो इसलिए नहीं मरते कि फैमिली दोनों एक दूसरे के खिलाफ होती हैं, नहीं। फैमिली को मिला पाने की कोशिश में वो फैमिली आपस में एक दूसरे को समझने की कोशिश करती हैं, और दोनों फैमिली जैसे ही एक साथ आने, मतलब दूरियां कम होती जाती हैं, कम होती जाती हैं। लेकिन अंत में कुछ ऐसा होता है कि फिल्म का जो विलेन होता है, उसकी वजह से एक बार फिर ऐसी स्थिति पैदा होती है कि वो फिल्म जो है, मतलब फिल्म में ये दोनों किरदारों का मरना लगभग तय हो जाता है। कई बार ऐसा होता है ना कि जिस चीज़ से हमें खतरा होता है, हम उस चीज़ से तो बच जाते हैं, लेकिन जो चीज़ हमको उससे कम लगती है या हल्की होती है, वो चीज़ मौत का सबब बन जाती है। और इसी को बोलते हैं ट्रेजेडी। ट्रेजेडी कहानियों में आपने देखा होगा, ज़्यादातर जितनी भी कहानियाँ होती हैं, उनमें जब हमें लगता है ना कि ये किरदार यहाँ फंसेगा, यहाँ पर ये मरेगा, यहाँ मरेगा, वहाँ से तो वो बच जाता है। लेकिन जैसे ही वो असावधान होता है ऐसे सीन के बाद में किसी भी पॉइंट पर, वो हल्की सी असावधानी के कारण वो कैरेक्टर फिर मर जाता है। आपने कई लोगों को देखा होगा कि जो बहुत बड़ी-बड़ी बीमारियों से बच जाते हैं, हॉस्पिटल से बाहर आ जाते हैं, बहुत लंबे संघर्ष के बाद में वो बाहर आ जाते हैं, घर पर आ जाते हैं, लेकिन घर पर आने के बाद में 2-3 दिन के बाद में आपके पास खबर आती है कि अब वो इस दुनिया में नहीं है। हॉस्पिटल से उसको सही निकाला जाता है और वो घर पर आ जाता है। वहाँ हम सब ये लोग ये सोचते हैं कि ठीक है, अब ये सही हो गया, डॉक्टर्स ने इसको अलाउड कर दिया ज़िंदगी के लिए, और अब ये हॉस्पिटल से बाहर आ गया, अब ये अच्छी और लंबी ज़िंदगी जिएगा। लेकिन वहीं 2 दिन बाद आपको मालूम चलता है कि वो कैरेक्टर फिर मर गया, फिर चला गया। ऐसा आपने असल ज़िंदगी में कई बार देखा होगा। इस तरह की जो कहानियाँ होती हैं, वो और ज़्यादा आपको रोने के काबिल बनाती हैं, बहुत ज़्यादा रुलाती हैं आपको।
यही कुछ हुआ था इस फ़िल्म में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऐसा लगा था लास्ट के 20 मिनट फ़िल्म के ख़त्म होने से 20 मिनट पहले आपको ऐसा लगा था कि इस फ़िल्म में सब कुछ ठीक हो जाने वाला है। लेकिन अचानक से कहानी का जो मैं बदलाव आता है वो विलेन की वजह से आता है, दोबारा से वही स्थिति पैदा हो जाती है और वो फिर मर जाते हैं। और मरने के बाद तो साहब देखिए क्या है कि फिर कुछ नहीं रहता। परिवार के जो लोग होते हैं वो किस प्रकार से दोनों को हटाने की कोशिश करते हैं, दोनों एक दूसरे से चिपके होते हैं, लाशें उनकी अकड़ चुकी होती हैं और वहाँ पर जो रॉक होता है बासु और सपना, आज भी वो रॉक वहीं पर ही है और लोग बाग वो एक एक स्थल है, वो 2 प्रेमियों के मरने का आज भी एक एक सिंबल है वहाँ पर। ऐसा लगता है कि ये बासु और सपना वास्तव में 2 असल मतलब इंसान थे। उनको कोई फ़िल्मी कैरेक्टर मानने को आज की तारीख में भी तैयार नहीं है। जैसे हम ताजमहल को, जैसे हम लाल किला को, जैसे हम बड़ी-बड़ी चीज़ों को टिकट खरीद करके देखने के लिए जाते हैं ना, वही आलम होता है बासु और सपना का जो रॉक है, जहाँ इस फ़िल्म की शूटिंग हुई। जब लोग देखते हैं ना, तो वहाँ पर ख़ास तौर पर उन रॉक्स को देखने के लिए जाते हैं। आप समझिए जब ये फ़िल्म इस तरह से काम करे लोगों के दिल-दिमाग पर, तो आपको मैं क्या कहूँ? फ़िल्म फ़िल्म नहीं होती है, वो असल चीज़ हो जाती है लोगों की नज़र में। और यहाँ पर ये कब हुआ? जब वो दोनों कैरेक्टर्स मर गए। आप समझिए कि अगर इन दोनों कैरेक्टर्स को ज़िंदा रखा जाता तो फ़िल्म में ये कट, ये ऊँचाई, ये सारी चीज़ें नहीं आती कि लोग बाग उस फ़िल्म को फ़िल्म ना समझ करके असली समझते हैं, असलियत समझते हैं। बासु और सपना का जो रॉक है, मैंने जो आपको एग्ज़ाम्पल दिया इससे बढ़ के कुछ नहीं हो सकता। एक फ़िल्म को सफल, असफल बहुत सारी चीज़ें बना सकती हैं, लेकिन उस फ़िल्म को अमर जो बना दे, वही सब कुछ है। तो अमरता प्रदान करने के लिए ये सीन डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, ऐसा मैं समझता हूँ। इस फ़िल्म के बारे में और भी बहुत सारी बातें मैं आपको अपने अगले अध्याय में ज़रूर प्रेषित करूँगा, क्योंकि इस बात को मैं एक पार्ट में तो नहीं बता सकता हूँ। तो प्लीज़ मेरे इस पार्ट का जो दूसरा पार्ट है उसका आप प्लीज़ थोड़ा-सा इंतज़ार आपको करना होगा 1-2 दिन का, और मैं आपकी सेवा में एक बार फिर से हाज़िर होता हूँ। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट हेमंत कुमार। इन उम्मीदों के साथ, इन आकांक्षाओं के साथ, इन प्रार्थनाओं के साथ कि आप सभी लोग सदा मंगल रहेंगे और अपनी ज़िंदगी में बहुत आनंदित रहेंगे। चलिए, अभी तो चलता हूँ, लौट के मिलता हूँ। कल आपकी सेवा में एक बार फिर से हाज़िर होता हूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम। आप सभी खुश रहें, आबाद रहें, मस्त रहें और अपने-अपने कामों में सदा व्यस्त रहें। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। बाय।